मेरे दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कोर्ट में जाते समय, कोर्ट में अपीयर होते समय, मजिस्ट्रेट के सामने या जज साहब के सामने अपीयर हो रहे हो, आपकी पेशी है, आपका स्टेटमेंट है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो उल्टा फंस जाओगे, केस आप पर भारी पड़ जाएगा आपका। समझ रहे हो? तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं वीरेंद्र चौहान फ्रॉम शौर्य सॉल्यूशन हब। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर जज साहब ने कोई भी सवाल पूछा है तो आपको जवाब नहीं पता है तो हाइपोथेटिकल बात नहीं करनी, अगर मगर यदि वहां, तो इस प्रकार से बातें नहीं करनी, इस प्रकार का जो शब्द यूज नहीं करना है। जी हाँ, अगर सवाल आपसे पूछा गया है, आपको पता है तो ईमानदारी से जवाब देना है, नहीं पता है तो डायरेक्ट मना कर देना है। जी हाँ सर, मुझे नहीं पता। अगर आप मगर, अगर, यदि, हाइपोथेटिकल वर्ड का यूज करोगे ना तो भैया जज साहब को लगेगा, मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा आप चूतिया बना रहे हो। समझ रहे हो? आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आप घुमाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका स्टेटमेंट, आपकी गवाही भारी पड़ सकती है। समझ रहे हो भैया? ये बात ध्यान में रखना। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखो भैया, वहां पर जज साहब के सामने है ना, ज्यादा रामायण गाने की जरूरत नहीं है, खिचड़ी मत पकाना। अगर आप से कोई भी सवाल पूछा जाता है ना तो आप डीपली में मत जाओ, पॉइंट टू पॉइंट बात करना। अगर पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करोगे अपनी बातों में खुद फंस जाओगे। समझ रहे हो? आपकी बातों में आप खुद फंस जाओगे, क्योंकि हम जब ज्यादा बोलते हैं ना तो हम फंस जाते हैं। समझ रहे हो? हम फंस जाते हैं। जब हम कम बोलते हैं तो हमारा दिमाग सही से काम करता है और हमें पता होता है हमने क्या बोला है। लेकिन हम ज्यादा बोलते, जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो हमें खुद नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं। गलतियां होने की भी संभावना होती है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जब आप जज साहब के सामने पेश होंगे, गवाही चलेगी, स्टेटमेंट चलेगा ना, तो जज साहब के सामने आप ज्यादा तेज नहीं बोलेंगे, ज्यादा लाउडली नहीं बोलेंगे, ज्यादा स्लो भी नहीं बोलेंगे कि भैया समझ में भी नहीं आ रहा। ठीक है? एकदम मीडियम बोलो और साफ सुथरे शब्दों का यूज करो। ठीक है? धीरे धीरे बोलो, साफ सुथरा शब्द बोलो, ताकि जज साहब को क्लियर सुनने में आए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। अगर आपको हिंदी आती है या इंग्लिश आती है या आप किसी भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हो तो आप उसी लैंग्वेज में बात करो। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में बात करो, इंग्लिश में बात मत करो। ठीक है? ये बातें ध्यान में रखना। चौथे पॉइंट की बात करते हैं। देखो भैया, जज साहब ने कोई भी प्रश्न पूछा, आपने जवाब दे दिया, तो जज साहब ने बोला भैया तुम गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो जज साहब से उलझना नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, बहस नहीं करनी है। जज साहब से पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हो, सर जो मैंने बोला सही बोला है और इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है? तो इस प्रकार से बातें करो, उनसे उलझो मत। जज साहब से, मजिस्ट्रेट साहब से अगर आपको फिर भी डांट फटकार रहे हैं तो आप शांति से खड़े रहो, गर्दन नीचे कर लो बस। ज्यादा ये कर सकते हो, उलझना मत, बहस मत करना, तो लेने के देने पड़ जाएंगे भैया। अगर आपने कोई भी गवाही दी या आपने कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपका जो स्टेटमेंट है ना, पत्थर की लकीर होना चाहिए। जी हाँ, एक बार आपने बोल दिया तो बोल दिया, तो पलटना नहीं है अपनी जबान से। कहते ना, प्राण जाए वचन ना जाए, रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन ना जाए। जी हाँ, एक बार आपने कोई भी वर्डिंग बोल दी कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट देते समय, तो आपको लाइफ टाइम तक उसी स्टेटमेंट पर डटे रहना है, कमिटेड रहना है। अगर आप मुकरोगे अपनी बात से तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे, आप पर चार्ज लग जाएंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कौन से सेक्शन में आप पर केस फाइल हो गया। समझ रहे हो? झूठी गवाही कभी भी ना दे, कोई कुछ भी लालच दे। जो आपने देखा है या आपका केस चल रहा है, आपसे जितना पूछा जाए उतना बताओगे, ईमानदारी से जवाब दोगे, झूठ नहीं बोलोगी। भैया देखो, वकील साहब तो आपको पढ़ा भी देंगे, लेकिन भैया कब तक याद रखोगे उनकी बातें? इसलिए जो भी है ईमानदारी से जवाब दो। अगर कोई भी बात हो गई ना तो आपके लेने देने पड़ जाएंगे, वकील साहब बीच में नहीं आएंगे। वो तो वो मना कर देंगे, भैया मैंने तो बोला ही नहीं था। तो आपका केस है, आपका स्टेटमेंट है। ठीक है? आपको अपना केस खुद लड़ना है, देखना है भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। भरोसा तो करना है लेकिन ज्यादा भरोसा नहीं करना है। विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो।